You're looking so vibrant. I love colors. What is image coach? What to wear, when to wear, and why to wear. कितने तरह की फेस शेप होती है? शेप्स होती हैं, फेस शेप्स 9 ओके एंड बॉडी शेप्स 8. हमारा क्या है देखो ना, आके घूम फिर के हम लोग वेस्टर्न कल्चर से ही इन्फ्लुएंस होते हैं. हाँ, आप लोग को ये पता ही नहीं कि हमारी इंडियन बॉडी जब मूवी प्रमोशंस होते हैं एक्ट्रेस कम इन अ क्लोथ जिसमें वो कंफर्टेबल नहीं होती और फिर एक मेल आके छुपा रहा है awkward moments ना आए, you know, sitting और फिर वो कवर करना और इट्स मोर फॉर कंट्रोवर्सी. Yes. कोई एक मैसेज उन वुमेन्स के लिए जो इस इंडस्ट्री में आना चाहती हैं, इमेज कोचिंग में और फैशन इंडस्ट्री में दोनों में आना चाहती हैं. Your good clothing, your good appearance, it takes you to the other level. You cannot work properly if you're not confident. Yes. You cannot give your best. उनको लगता है कि हमारी करियर में ग्रोथ नहीं हो रही है, अभी lacking somewhere, so they want to upgrade their appearance. Why body language is so important? Have you ever noticed celebrities कि जब भी वो इंटरव्यू के लिए बैठते हैं, how do they sit, especially the ladies? हेलो आरती जी, कैसे हो आप? All good. आप बताओ? मैं ठीक हूँ. थैंक यू सो मच आने के लिए. My pleasure. You're looking so vibrant. I told you over phone ना कि आप Yeah. हो vibrant and you have that vibrant kind of energy. Thank you so I'm much. so loving you. I love colors. Yeah, I can see. They're cool. They're like awesome. Thank you. So thank you so much पहले आने के लिए. And you're an image coach. Yeah. What is image coach? Image coach is a person who works on a person's individual's social, personal, and professional life appearance through visual communication. Okay. In easier words, हाँ जी. we guide you what to wear, when to wear, and why to wear. क्योंकि आपको लोग ये तो बता देंगे ये पहनो, बट व्हाट इज द रीजन, क्यों ऐसा पहनो और ऐसा नहीं पहनो. By what? गोरी है. गोरी है, yeah, काली है, गोरी है, हाँ. ब्रिटिश है. हाँ. So we have made it simpler and divided into just 3 nice, simple, basic names: warm, cool, and neutral. Yes. I've Yes. heard it. हाँ. Yeah. So warm is on, little bit on dark side. Cool is on the lighter side, and neutral is a mix of both the shades. So it's basically what is your personal color, and according to that, a particular color will suit you, or a bunch of colors will suit you. तभी होता है ना कि हम रख के देखते हैं, अरे यार ये सूट नहीं कर रहा, ये सूट कर रहा है. क्यों? बिकॉज ऑफ योर कलर. सेम विद योर सिल्वेट. कोई कट है जो आप पहनते हो, ये मेरे पे तो नहीं जा रहा, वो मेरे पे जाएगा. दैट्स बिकॉज ऑफ योर बॉडी टाइप, राइट? सिमिलरली विद योर फेस. फेस का बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि फेस का लोग अक्सर पीपल आर नॉट इवन अवेयर कि फेस शेप भी हम लोग मतलब आइडेंटिफाई करके, एनालाइज करके, एंड देन वी कैन डिसाइड व्हाट टू वेयर, व्हाट एक्सेसरीज कैन वी वेयर. बॉडी टाइप का तो फिर भी आइडिया है कि ये बॉडी टाइप है तो हमें ये कट अच्छा लगेगा, बट फेस का किसी को आइडिया नहीं है नहीं. कि ये फेस शेप है तो हमें ग्लासेस कौन से शेप के सूट करेंगे, इयररिंग्स कौन से शेप के सूट करेंगे. आप पहनते हो ना, अरे ये अच्छा लग रहा है, ये नहीं अच्छा लग रहा, ये नेकलेस जा रहा है, ये नहीं जा रहा. जी. दैट इज द रीजन, बिकॉज ऑफ योर फेस शेप. आप जो एक्सेसरी पहन रहे हो वो आपके फेस शेप के अकॉर्डिंग नहीं है, इसलिए आपको सूट नहीं कर रही. एंड सिमिलरली अगर आपको सूट कर रही है तो दिस इज फॉर योर फेस. दैट इज द साइंस ओके. बिहाइंड योर ड्रेस अप. कितने तरह की फेस शेप होती हैं? शेप्स होती हैं, फेस शेप्स 9 ओके. एंड बॉडी शेप्स 8. ओके. या तो पहले तो इन सब की बात नहीं होती थी, आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडी हो गया है ना. या ऐसे रहो वैसे रहो, ये वो. तो पहले तो सब नॉर्मल उठ के या कपड़े पहने and चल दिए. थैंक्स टू सोशल मीडिया. You can और say. अब क्या है कि पीपल आर गेटिंग दे नो अबाउट द टर्म इमेज कोचिंग, और थोड़ा थोड़ा लोगों को अवेयरनेस हो गई है because of the social media. जी. Because I've seen there are lots of image coaches have come up on social media. तो लोगों को अब to some extent काफ़ी knowledge भी हो गई है, और लोग better भी स्टाइलिंग करने लगे हैं, what I've seen. And it's good.
it's good for your growth as well. It's great. Awareness बहुत ज़रूरी थी क्योंकि जब when I started way back 7 years, in 2016, I did this. Nobody was familiar. Even I did not know what image coaching is. So मैंने पूरा डिटेल पढ़ा. So मुझे लगा यो यार this is what I want. मुझे तो यही करना है. मतलब मुझे पता है कि मुझे स्टाइलिंग ऐसे करनी है, पर मुझे क्यों ये चीज़ सूट कर रही है और मुझे क्यों ये चीज़ सूट नहीं कर रही, वो मुझे पता लग जाएगा. एंड आई विल बी एबल टू गाइड पीपल. तभी आपने देखा होगा कि मैं रील्स बनाती हूँ तो आई गिव देम टिप्स बेस्ड ऑन ऑल दिस. इसी पे बेस्ड मेरे सारा होता है जी. तो मैं टिप्स देती रहती हूँ. पीपल आर सो हैप्पी. आई गेट लवली कमेंट्स एंड आई एम ओवरवेल्म्ड एंड आई एम सीरियसली, मेरे पास वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए. आई फील सो गुड. आई एम डूइंग समथिंग फॉर पीपल यार. मतलब एक 30 सेकेंड की रील में पीपल गेट टू स्टाइलिंग चेंज हो जाती है उनकी. जी. दे स्टार्ट गेटिंग कॉम्प्लीमेंट्स. कह रहे मैम हमारा तो स्टेटस अपने फ्रेंडली सर्कल में बढ़ गया है, हमारी स्टाइलिंग इतनी अच्छी होगी आपकी रील्स देख देख के. दिस इज व्हाट यू वांट एंड इट रियली मेक्स मी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड. तो आपको शुरू से इस चीज का शौक था, एक बचपन से? बचपन से था. एक कहते हैं ना इनबॉर्न शायद था. अलग अलग ड्रेसेस पहनना, एक्सेसरीज पहनना. उस टाइम पे भी मैं मैचिंग शूज, फुटवेयर, hair accessories, everything was prim and proper शुरू से. So that thing was there in me, but मुझे ये था कि मुझे इसको आगे ले, I have to take my passion ahead. मुझे कुछ करना है इसके लिए. So I stumbled upon ICB and I was so happy. मैं कहा यार मुझे तो I got my way. Yeah. Let's follow the path. So it's a passion, right? It is a passion. It is made for you. Yeah. We can sense that it's made for you. I got to know कि मेक्सिको में ही बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो इस चीज के लिए सर्टिफाइड है, लाइसेंस्ड है. इंडिया में ऐसा नहीं है. इमेज कोचिंग यू टॉकिंग अबाउट? यस. मैं आपको बताती हूँ इस बात पे. जो हमारा भी करिकुलम था ICBI का, that is not Indian. Okay. That is US based. And a lady, Judith Raspant, she has made the entire curriculum. Okay. So it all US based. तो हमारी जो जितनी भी स्टडी है वो सारी वो बेस्ड है. और हम लोग अपना इंडियन का थोड़ा कल्चर देख के थोड़ा सा, तो हम लोगों ने उसको थोड़ा ऑल्टर कर लिया इंडियन के हिसाब से. Okay. अदरवाइज स्टडी हमारी पूरी US करिकुलम बेस्ड. तो वहाँ पे वो ट्रेडिशनल का तो कुछ सिखाते नहीं होंगे बिकॉज दे डोंट वेयर ट्रेडिशनल. दे डोंट वेयर. पर हमने दे हैव, बिकॉज जो यहाँ के ओनर हैं, द ओनर ऑफ दिस ICBI चेन, सो दे आर इंडियन. यस. तो उन्होंने उस हिसाब से उसको थोड़ा सा करा हुआ है ऑल्टर. सो वी नो कि इंडियन में भी आपने ऑफिस वेयर में क्या पहनना है. हाँ, सो इट्स देयर. I see. बिकॉज इंडियन का नहीं करेंगे तो पीपल विल नॉट बी इंटरेस्टेड, क्योंकि एवरीबडी इज नॉट वेयरिंग वेस्टर्न. Yep. और इतना कल्चर भी नहीं है. मोस्ट ऑफ द वर्किंग पीपल, स्पेशली लेडीज, वो इंडियन ही प्रेफर करती हैं. तो उसमें हमें चाहिए था कि हम कुछ उनको दें कि प्रॉपर ऑफिस वेयर आपका कैसा होना चाहिए. वी आर ग्लैड वी हैव दैट आल्सो. okay, that's interesting. So traditional is more of like कि यहाँ पे लोगों ने खुद चीजें समझी और फिर वो चीजें निकाली. Yes, implicate करा उनको कि हमारे इंडियन कल्चर के हिसाब से क्या होना चाहिए. And it's there. Officially it is there. ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुक्स के अंदर है. It has been declared officially कि ये आपका ऑफिस वेयर होना चाहिए. कोई माने ना माने, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. फॉलो करे ना करे, बट एक ऑफिस वेयर है प्रॉपर, जो कि प्रोफेशनल वेयर जिसको कहते हैं. एंड वी हैव लेवल्स आल्सो. वो आगे थोड़ा सा बात करेंगे उसके बारे में. आप बताइए, मुझे जानना है क्या लेवल्स हैं, क्या चीजें हैं. इंटरेस्ट आ गया जी. और हमेशा से था, तभी तो आप आए यहाँ पे. ओके, सो वी हैव 4 लेवल्स ऑफ ड्रेसअप. ओके. It starts from the 4th is the highest. Okay. Not the first. First is the lowest. First, second, 3 and 4. Right. So the first level is where we are absolutely casually dressed. That is called no collar level, untailored level. Right. Casual बिल्कुल ही. जिसमें आपने कॉलर नहीं पहना. Okay. Collar, like this collar. The Q is collar. Okay. ठीक है. अगर आपने कॉलर नहीं पहना, जी. कुछ भी आपने पहना है, कुर्ती पहनी है, शर्ट पहनी है, no, I would not say शर्ट में तो होता ही है, टी शर्ट पहनी है, because टी शर्ट में भी कॉलर्स आते हैं आजकल. Whatever you're wearing, if you're not wearing a collar, you are not professionally dressed up. Okay. Right? Okay. And then we move to
second, a notch up from first to second Mm-hmm. level पे हम आते हैं. That is casual tailored. That is with collar. Okay. ठीक है, जैसे अभी आपने कॉलर पहना पहना है, हुआ है. मैंने कॉलर पहना हुआ है, जी. तो हम लोग प्रोफेशनल लेवल पे आ गए हैं. Okay. ठीक है, Nice. गुड. और हमारा थर्ड होता है किसी भी तरीके. सेकंड का मैं थोड़ा सा आपको इसका डिटेल बता देती हूँ. पीपल गेट कंफ्यूज. इररेस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ कॉलर. Yes, I was about to ask. हाँ, कोई भी बैंड कॉलर होता है ना, पतला सा, जी, वो जी, भी जी. पहना है तो दैट इज अ कॉलर. Okay. सो यू आर ड्रेस्ड एट लेवल 2, Mm-hmm. राइट. Mm-hmm. उसके बाद हम आते हैं थर्ड पे. थर्ड इज सेमी टेलर्ड. Mm-hmm. उसमें आपने जो आपका जो जैकेट है जी. ऊपर, या कोट कह लो या ब्लेजर कह लो, दैट इज ऑफ अ डिफरेंट फैब्रिक, डिफरेंट कलर ऑफ व्हाट योर बॉटम्स आर. ठीक है, ट्राउजर हम पहनते हैं ना जी. अलग से वाइट, मेरे ख्याल 3-4 बेसिक कलर्स तो सभी लोग रखते हैं, जी. जी. और फटाफट पहन के चले गए ऑफिस. जी. सो दैट इज लेवल 3. Okay. ठीक है. जी. और लेवल 4 होता है हमारा टेलर्ड, Okay. जो कि आपका प्रॉपर एक बिजनेस सूट होता है. Mm-hmm. टॉप टू बॉटम सेम फैब्रिक, Mm-hmm. सेम कलर, Okay. प्रॉपर जैसे आप बिजनेस अटायर जिसको कह लो ना, Okay. दैट इज द टॉप मोस्ट. दैट इज द फोर्थ लेवल. Okay. I have like a ऐसा वाला क्वेश्चन. Who decided कि बिजनेस वाले कपड़े ही टॉप लेवल पे रहेंगे? देखो, जैसे ये करिकुलम में ही डिसाइडेड है. दिस इज इन द बुक्स, एंड द बुक्स आर नॉट ऑनलाइन. ये प्रॉपर करिकुलम है जो ICBI के स्टूडेंट्स के पास ही है. जी. I have these thick books. I've studied. I've passed with flying colors. It was very interesting. ये who decide करने वाली बात तो it's like डॉक्टर को पूछो यार ये किसने डिसाइड करा कि हम ये दवाई खाएंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा और वो दवाई खाएंगे तो फर्क पड़ जाएगा. It's like that. So again, See, it is there. It is there. And people who are very professional and they want to make their appearance better and to have growth in life, they go for all these things. इनको लगता है कि हमारी करियर में ग्रोथ नहीं हो रही, अभी lacking somewhere, so they want to upgrade their appearance. And appearance and your clothing, that speaks. Yes, I do It is believe. always conveying a message. Whatever you're wearing, you are giving a message. For example, I'm sitting in a nice suit and now I'm not saying anything. What will you feel? What message I'm conveying to you? That you I'm are sitting in a night suit and you see me. I'm not saying anything. आपको क्या लगेगा मुझे देख के? आप बस अभी सोने के सोने लिए जा रेडी रहे हो. हाँ, So you are not into that do mood I of need to interaction. speak? No. Our clothes speak, right? Yeah. So a person going for a business formal meeting, he'll be dressed in a complete business suit. आप उनको देख के समझ जाओगे कि obviously पिकनिक पे तो जा नहीं रहे, जी. मीटिंग के लिए जा रहे हैं. जी. So this is how your clothes speak, and it's very important to dress up appropriately every time. Right? Yep. अच्छा, मेरा ना यहाँ पे एक ओपिनियन है, आप मुझे बताना. एंड इट्स नॉट लाइक कि आई वांट टू ऑफेंड एनीवन, बट मेरा ये है कि इंडिया में पहले तो कॉर्पोरेट कल्चर कभी नहीं था. कंपनीज वाज नॉट देयर. ठीक है, वो नॉर्मल अपने नॉर्मल अटायर, सिंपल धोती वगैरह जो पहन के रहते थे. I agree. एंड देन ये ब्रिटिशर्स आए, चीज़ें आई, हजार आई. अब वो सब तो आया, उनका जो प्रोफेशन था वो तो आया, साथ साथ उन्होंने ये भी हमको बोला कि बेटे तुम्हें ये पहनना है, ये पहन के आना है, नहीं तो तुम अलाउ नहीं है. ऑल्दो ये उस टाइम पे हुआ था जब कॉलोनाइजेशन हुआ था, तब भी ये सब चीज़ें थी. और आज समहाउ अनकॉन्शियसली वी आर फॉलोइंग दैट सो मच कि पीपल हैव स्टार्टेड टेकिंग प्रेशर. तभी इमेज कोचेस का बिजनेस चल रहा है. आई डू बिलीव सबके बिजनेस ही इसलिए चल रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं कोई बता रहा है, कॉन्शियसली बता रहा है कि ब्रो ये नहीं पहनना, ये पहनना. सामने बोला है ये पहनना, ये मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है. आई बिलीव कि अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है इज मोर ऑफ अ मेंटेलिटी जो आपके अंदर डाली जाती है. जैसे एक बच्चे को नहीं पता होता है कि पंखे में हाथ डालने से उसकी उंगली कट जाएगी, उसको बताया जाता है कि ऐसा होगा. नाउ वो लोग डाल रहे हैं. स्पेसिफिक तो कोई नहीं कहा जाएगा, बट ये है कि डिफरेंट कल्चर्स हैं हमारे. तो अगर बाहर से वो कल्चर आया है और जिन लोगों ने बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर लिया है, लाइक ब्रो दिस इज नॉट राइट, राइट ये है, तो राइट और रॉन्ग अब डिफाइन करने लग गए हैं.
So, do you agree with this? Because everything, whatever, even you are doing, and you even mentioned कि इंडिया का तो कुछ पार्ट ही नहीं था. You edited because आप रह रहे हो, आप जहाँ रह रहे हो वहाँ धंधा तो चलाना है, तो करना तो पड़ेगा ही. Exactly. See, ये तो it's been years कि हम लोग ब्रिटिशर्स को फॉलो कर रहे थे. Aren't we speaking English? Yep. बोल रहे हैं ना? हाँ जी. और जो इंग्लिश स्पीकिंग नहीं होता टिल डेट हम उसको मोस्ट ऑफ द पीपल Uneducated कह देते कह हैं. देते हैं ना. हाँ जी. फिर अब इसके आगे क्या कोई आर्ग्यू करे और क्या कोई करे. हाँ. सो हम लोग का है यार, वी हैव टू इट्स लाइक दिस, इट्स मेड लाइक दिस एंड वी आर आवर माइंडसेट इज लाइक दैट. So उसमें हम like चाह you, के भी नहीं, हम हाँ. ऐसे आए हैं, हमारी अगली जनरेशन भी ऐसी है. इट्स गोइंग टू बी लाइक दिस ओनली. जी. वी आर नेवर गोइंग टू टेल आवर चिल्ड्रन कि भाई इंग्लिश नहीं या हिंदी में बात करो. डू वी डू दैट? नहीं ना. English. नहीं बोलो, हाँ. हिंदी में बात करो. नहीं होता ना. हम भेजते हैं अच्छे स्कूल में इंग्लिश स्पीकिंग. मजबूरी हो गई है आज इंसान की. बिकॉज हमारा माइंडसेट ऐसा है, बन हमारा गया है सबको बन देख गया देख के. है. Like society is forcing us, and society is it's कौन? never हम ही going to लोग. end. It's never going to end. I ऐसे believe. ही चलने वाला है. It's never going to end. So somehow like you agree, So but you know कि now वो लेवल खत्म हो चुका है कि हम इस चीज पे आर्ग्यू भी करें, कुछ बात करें, अब Point अलग ही लेवल नहीं पे है. ही Of खेल रहे हैं हम course, सब. of course. It's just like this. कुछ नहीं चेंज होने वाला. जहाँ आप कह रहे हो कि बताया जा रहा है कि ये अच्छा लग रहा है, आप पे नहीं अच्छा लग रहा. अगेन आई वुड से दैट्स फॉर योर बेटरमेंट. अगर आपको बताया जा रहा है तो अच्छा है, आप उस पर वर्क करो. जी. बिकॉज इट्स ऑलवेज टू वर्क ऑन यू व्हाट यू फील कि नहीं अच्छा लग रहा, तो यू शुड नो कि क्या अच्छा लगेगा. जी. बिकॉज अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दैट. Definitely. सामने वाला नहीं हो रहा. आप में जो कॉन्फिडेंस लेवल आएगा ना, वो आप ही रियलाइज कर सकते हो. आप ही फील कर सकते हो, सामने वाला नहीं करेगा. आप मुझे बात बताओ, कभी आपने कहीं जाना है, not your office, anywhere else, you want to dress up very nicely. आप जब अच्छे से ड्रेस अप होते हो, so how do you feel? Definitely confident. You feel so confident. और कहीं आपको जरा भी लगेगा यार आज मेरी ना स्कर्ट नहीं अच्छी लग रही, क्रश जी. है या मैचिंग नहीं है, तो आप में एक थोड़ा सा कहीं वो लो सेल्फ एस्टीम आ रहता जाएगा ही ना. है. हाँ. आ जाएगा ना. So this is how it is. It affects your confidence. Your good clothing, your good appearance, it takes you to the other level. इसमें कोई शक की बात नहीं है. And it's proven. जी. You can also try. आप ट्राई करना. अरे मैं मॉर्निंग में थी, आई वो लाइक ब्लू जीन्स वाला है, मैं लाइक यार कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ऑफ लग रहा है. नहीं आ रहा होगा कॉन्फिडेंस खुद में ना. नहीं, आई वेंट टू माय हाँ. फ्लाइटमेट, यार तू बता ये या ये. नहीं ये ब्लैक वाला. हाँ मुझे भी लग रहा है, मैं जा रही चेंज करने. एंड आई वाज लाइक जा रही हूँ तो कॉन्फिडेंट ही रहना है. अगर नहीं समझ में इवन कुछ नहीं ऐसे एक्सेसरीज नहीं है. यप. You cannot work properly if you're not confident. Yes. You cannot give your best. हो ही नहीं पाता आपसे. जी जी. So it's very important to dress up appropriately. I will not say कि हर टाइम आप टिप टॉप बन के रहो. हाँ जी. अगर आप सपोज कैजुअली फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो या मूवी देखने जा रहे हो, तो आप सूट में उठ के थोड़ा ना चले जाओगे. जी. तो कैजुअल ड्रेसअप होके जाओगे ना, दिखने में लगना चाहिए कि आप मूवी देखने जा रहे हो. So this is all appropriate dressing is. कि जहाँ जा रहे हो उसके हिसाब से रेडी होके जाओ, ताकि आप में एक कॉन्फिडेंस रहे. आपका जो सेल्फ एस्टीम है हाई रहना चाहिए हमेशा. This is how you can give your best to whatever you're serving your family or society or you're doing work. If you're dressed best, you give your best. This is what I believe. ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ, मतलब ऑब्वियसली आप बात है कि आपने क्लाइंट्स के साथ काम किया हुआ है, तो कोई एक स्टोरी बताएंगे जहाँ पे लाइक यू लिटरली चेंज देयर वार्डरोब एंड दे वर लाइक कि भाई मजा आ गया. हाँ. they raise their confidence. हाँ. अभी recently I did this for a lady. She just wanted to know about styling, upgrade her styling. Although उनकी wardrobe बहुत अच्छी थी, but still she wanted to upgrade. So as I went for the evaluation of a wardrobe, तो मैं उनके घर गई and she was like उनके सारे मैंने कपड़े देखे and I was like यार ये तो बहुत ज़्यादा, मतलब she had a good collection. So I said wow, मज़ा आएगा इसको ना स्टाइल करने में, because मुझे भी बहुत मज़ा आता है एक्सपेरिमेंट करने में. जी. चल ये कोऑर्डिनेशन ये जाएगा इसके साथ. She had a good amount of accessories और सब कुछ मतलब अच्छा से था. So I really enjoyed and उनको मैं इतना कुछ बता के आई and she was like crazy after that. She kept on calling me, ma'am
मुझे इतने कॉम्प्लीमेंट्स मिले, मैम मुझे इतना अच्छा लग रहा है, आई एम फीलिंग सो कॉन्फिडेंट, मतलब अब मेरा स्टाइल इतना अपग्रेड हो गया, पीपल हैव स्टार्टेड कॉम्प्लीमेंटिंग मी कि अरे यार तू, तेरा तो एकदम स्टाइल बदल गया, व्हाट हैव यू डन? What exactly one thing that you changed in their wardrobe कि भाई आपको भी लगा हो कि यार ये मस्त काम करके आई मैं? कोऑर्डिनेशन। Okay, उनको कोऑर्डिनेशन नहीं आती थी, okay. मतलब आती थी टू अ लिमिट। मतलब एक होता ना कि आपका एक माइंड होता है, वो घूम फिर के फिर अच्छा यार ये ब्लैक है, इसके साथ मैं चल रेडी ले लेती हूँ। आप ये नहीं सोचोगे कि रेड के साथ आप कैमल कलर भी पहन सकते हो, आप ऑफ वाइट भी पहन सकते हो, बेज भी पहन सकते हो, नेवी ब्लू भी पहन सकते हो। डिच ब्लैक, ब्लैक के पीछे क्यों जाना है? लोग होते हैं ना ब्लैक ही ब्लैक, ब्लैक ही ब्लैक, उसके और कलर्स लो ना। दिस इज व्हाट आई टॉट हर Okay. कि ब्लैक के पीछे मत भागो भाई, छोड़ दो उसको, कोई नया ब्लैक बनाओ अपने लिए। जी, सही बात है। हाँ, So okay. this is how it works. Yeah. I decided कि मैं how में नहीं जाऊंगी because you have created so much reels on how कि how this, how that. So, see you told me कि confidence आपने change किया and she got a lot of confidence. Yes. Will you tell me one thing? एक men या women उसे properly dress up नहीं किया है and now at that point of time they are surrounded with people they want to feel confident no matter what they have wore. So what kind of mindset change you think कि उनको उनमें आना चाहिए so that no matter what they have wore they still feel confident? Because you know confidence अंदर से पहले आता है, बाद में कपड़े देखे जाते हैं. नहीं, कॉन्फिडेंस पहले आता है। देखो, सबसे पहले आप रेडी होके खुद को देखोगे ना मिरर में, जी दूसरा तो नहीं देखेगा। जी देयर यू हैव टू हिट। अगर आपने देखा, आपको लगा आपने ब्लू जीन्स पहनी नहीं अच्छी लग रही, गया कॉन्फिडेंस। जी तो आपको उसी टाइम करेक्ट करना है अपने आप को। आपको सबसे पहले अपनी अपीयरेंस पे देखो, आप एंटर कर रहे हो कहीं, जी हाँ, आप सामने, आपसे फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ, आई एम वेटिंग, आई एम सिटिंग हेयर, मैं आपकी वेट कर रही हूँ, आप एंटर करें दरवाजे में से, मुझे कितनी देर लगेगी फर्स्ट इंप्रेशन फॉर्म करने में आपके लिए? few seconds 3 सेकंड, Yeah. 3 सेकंड्स, ठीक okay है। yeah 3 सेकंड्स में मैं देख लूंगी कि आप इंप्रेशन एक फॉर्म कर लूंगी आपके जी लिए। वो किससे आएगा, आप बताओ? डेफिनेटली क्लोथ से ही आएगा. अपीयरेंस, हाँ बॉडी लैंग्वेज, जी 2 चीजें होती हैं जी जो बिल्कुल फर्स्ट टाइम आपका एक इंप्रेशन बना देती हैं। जी तो आपको अपनी अपीयरेंस पे तो वर्क करना ही करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन वंस यू लुक एट द मिरर यू आर रेडी, आपको लगना चाहिए यस आई एम लुकिंग सो गुड, आई एम फीलिंग कॉन्फिडेंट। जहां आपको ही फील नहीं होगा तो आप वो जो लो सेल्फ एस्टीम है ना, आप किसी भी बोर्ड मीटिंग में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, उसको साथ लेके जाओगे ना, तो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू, बिकॉज आपको आप उठ के बोल नहीं पाओगे, एड्रेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक वो कॉर्नर में आपके दिमाग में है कि मैं प्रॉपरली ड्रेस्ड अप नहीं हूँ भाई आज, मेरी ये शर्ट और पैंट मैचिंग नहीं है, मेरी वो जो शर्ट मैंने पहनी है वो धुलने में पड़ी हुई है या वो धोबी के पास है, तो वो मैच नहीं कर रही, तो वो एक कॉन्फिडेंस नहीं आता। अगर मैं भी आज आपके सामने बैठी हूँ और मुझे मेरा फेवरेट अगर जो पहन के आना था वो नहीं पहन के आ पाती मैं, तो मेरे दिमाग में चल रहा होता कि आई एम नॉट लुकिंग माई बेस्ट, आई वांटेड टू वेयर दिस बिकॉज दिस वाज एप्रोप्रिएट फॉर दिस ओकेजन, तो मुझे मज़ा नहीं आ रहा यार, मैं बात नहीं कर पा रही ढंग से, इट गोज बिहाइंड योर माइंड, यू रियलाइज और नॉट रियलाइज, इट हैपन्स। अगर आप सोचोगे तो आपको रियलाइज होगा कि आपकी जो क्लोथिंग है कितनी इम्पोर्टेंट है। आप देखो जो बाहर मैचेस होते हैं, आई बिलीव विंबलडन अभी जैसे था, जी यू आर नॉट अलाउड टू वेयर कैजुअल्स देयर, राइट? आपको सूट में ही जाना होता है, तो क्यों जाना होता है? कुछ तो बात है ना कपड़ों में। सो दिस इज हाउ इट गोस। so you're saying कि अगर clothes proper नहीं है so you will never be able to feel confident, like never. There is a concept called कि जिस मोमेंट पे आप जैसे भी हो, जिस भी अटायर में हो या जहाँ भी खड़े जिन लोगों के साथ, यू आर मेंट टू बी देयर इन वट एवर वे यू आर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो यू नो उस क्लिक में यू कैन चेंज कि भाई अगर मेरे को यहाँ ऐसे ही खड़ा होना लिखा है, जिस भी वे में मैं खड़ा हूँ, सो आई शुड गो लाइक माइंडसेट चेंज में, माइंडसेट चेंज वो में। तो फिर आपको अगर देखो, अगर आपको लग रहा है कि मेरे को अब ऐसे ही जाना है, अब Anyhow, मेरे मेरे को पे है ही नहीं है, हाँ, I have to go. मेरे को सोचना ही नहीं, देन दैट एट दैट पॉइंट यू हैव टू प्ले विद योर माइंड। Yes. उस टाइम आपको अपना माइंडसेट को
चेंज करना है, कंट्रोल करना है कि भाई मुझे कपड़ों के बारे में नहीं सोचना, आई हैव टू गिव माई बेस्ट, अब मैं जा रहा हूँ या जा रही हूँ, मुझे जो भी करना है इसी में करना है. So at that point, that is a different thing. That is, आप कह लो कि साइकोलॉजी के साथ अपनी प्ले करो या माइंडसेट के साथ प्ले, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, टोटली डिफरेंट अरीना. जिसकी मैं बात कर रही हूँ You are कि more of a visual person, ki bro. Visually, if you're looking good, yes, I can help you with the visual yes, things. yes. Okay. Hmm. क्योंकि एक ड्रेसिंग इज व्हाट, इट इज जस्ट एवरीथिंग विजुअली अपीलिंग होना चाहिए, जी. विजुअल इंटरेस्ट आना चाहिए, विजुअली हार्मोनाइज होना चाहिए, दैट इज इट. आप लोग क्यों इतना सर से पैर तक अच्छे से रेडी होते हो कि सामने वाले को देख के एक बार लगे ना जी. अपीलिंग, Kent hai. बस. जी. So we have to play with that. And it actually, it makes an impact. It impacts a lot. आप मतलब कोई रियलाइज करे नहीं करे या लोग कहे नहीं जी नहीं फर्क पड़ता, ऑफ कोर्स फर्क पड़ता है, कपड़ों से फर्क पड़ता है. आपकी क्लोथिंग अप्रोप्रिएट होनी But I have seen people कि दिखने में तो एकदम मालेस है ना, और जैसे मुंह खुला, चाहिए. नहीं भगवान कीचड़. So वो तो विजुअली तो हो गया, बट मुंह हाँ. खुलते ही सब बिगड़ वो गया. एक फर्स्ट इंप्रेशन तो अच्छा बन गया ना, फर्स्ट उसके इंप्रेशन बाद उसके जो बाद तो बस हो गया, फिर वो दूसरी चीज आ जाती है. देखो हमने जहाँ काम करना है हमने कर दिया, अब वो कम्युनिकेशन उनकी है, वो एक अलग फिर हो जाता है, यू नो. सो इमेज कोचेस डू नॉट गो विद द कम्युनिकेशन, या उनके अलग वो कोचेस रहते हैं या साथ नहीं, में इमेज रहते हैं? कोचिंग में भी होता है कम्युनिकेशन स्किल्स, Okay. बट आई एम नॉट मच इनटू कम्युनिकेशन स्किल्स बिकॉज मुझे लगता है कि देयर लॉट ऑफ पीपल वर्किंग. ऑफ कोर्स आई डू विद पीपल जिनको जरूरत है, मैं वर्क करती हूँ उनके साथ, उनको कराती हूँ थोड़ा जी. सा, बट माई नीश इज मोर on styling, your appearance, and your body language. The way you sit, the way you stand, the way you walk, the way you move your hands while talking, it all talks about your confidence. क्योंकि आपने देखा होगा कई बारी बहुत डिजाइनर कपड़े पहने हैं, बहुत अच्छा कट पहना है, सब कुछ पहना है, बॉडी लैंग्वेज जीरो, यस. बिल्कुल ही. वो तो फर्स्ट इंप्रेशन भी बेकार हो जाता है फिर ऐसे इंसान का. जी. सो एक कम्युनिकेशन भी आपका दूसरा आता है, क्योंकि आप मुंह खोलोगे तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पता लगेंगी ना. एक बारी देख के तो आपकी बॉडी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है और आपके कपड़े इंपॉर्टेंट है, जी. बिलीव इन दैट, राइट? जी, आई डू. अगर किसी को ऐसे डेट पे जा रहा है, जा रहा है या जा रही है, so 3 to 5 points that they need to take care about their body language. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रूमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको मतलब अच्छे से नहा धो के Yep, नहा धो के प्लीज, लड़के नहा धो एंड के. यू शुड बी स्मेलिंग नाइस. Yep. फर्स्ट टाइम मिलने जा रहे हैं तो स्मेलिंग नाइस. एंड बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, एंग्जाइटी या बहुत ज़्यादा बात करना, बिकॉज बहुत ज़्यादा बोलोगे तो नर्वसनेस शो करता है आपकी, राइट? और ज़्यादा बालों में हाथ, जैसे लड़कों की आदत होती है ऐसे ऐसे, या लड़कियां ऐसे ऐसे करने लगे, वो नहीं करना भाई प्लीज. Like वो भी नर्वसनेस का एक इंडिकेशन होता है. अच्छा. हाँ. और डोंट ट्राई टू बी सिट टू क्लोज टू द पर्सन. थोड़ा सा फर्स्ट टाइम जा रहे हो, बहुत ज़्यादा पास हो गए तो थोड़ा सा इट कैन बी ऑड फॉर द अदर पर्सन कि भाई ये तो फर्स्ट टाइम में एकदम ही थोड़ा सा डिस्टेंस, बहुत ज्यादा भी नहीं मैं हाँ, कहती, पर्सनल स्पेस सामने वाले का हैम्पर मत थोड़ा करो. सा, राइट. एंड इफ यू गोइंग टू अ रेस्टोरेंट जी. देन पुल अ चेयर फॉर लेडी, दे फील वेरी गुड, Yep. दे फील ऑनर्ड. So I think good enough 5 points I've I given you. believe. Yeah. And see, होता क्या है कि what to gift men? Belt, wallet, कपड़े, क्या होता है इसके बाद? हाँ, परफ्यूम. हाँ. इनके अलावा ये 4 चीज के अलावा. Okay, tie pins. Okay. बिकॉज वो तो बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छे लेवल का एक्सेसरी माना जाता है टाई पिन, राइट? देन कफलिंग्स आर देयर, यू कैन गेट गोल्ड कफलिंग्स. मतलब देने का तो कोई एंड ही नहीं ना भाई. हाँ, एंड ही नहीं है कोई. आप टाई पिन्स भी गोल्ड में ले सकते हो, सो इट्स लाइक यू कैन गेट समथिंग गोल्ड अफोर्डेबल पेन. ये हमारी जनरेशन के लिए तो समथिंग फिर उसको अफोर्डेबल. गोल्ड हटा दो ना, आगे से गोल्ड हटा दो. तो कफलिंग्स दे सकते हो, टाई पिन्स दे सकते हो, और क्या दे सकते हैं? सॉक्स दे सकते हैं.
socks. I saw your reel, हाँ, socks yeah, वाली, it went socks 5 वाली million. मैचिंग सॉक्स थे तो Matching socks. So when you yeah, matching socks, आपके attire से match मैच होने कर रहा है चाहिए. ट्राउजर Trousers. हाँ ट्राउजर के साथ बिकॉज दैट विल बी एक्सटेंशन ऑफ योर ट्राउजर वो कलर एक हार्मनी लगेगी आपको जो दिखेगा ना तो एक उसकी विजन कंटिन्यूस नीचे तक जाएगी अगर आपने डिफरेंट कलर का सॉक्स पहना है ना तो विजन वही ब्रेक हो जाएगा तो दैट लुक्स ऑड देखने में मतलब एक ऑड लगता है देखने में तो एक हार्मनी बनी रहती है अगर आप नीचे नेवी ब्लू आपने पैंट्स पहनी है साथ में नेवी ब्लू ही अगर आप सॉक्स पहन लेंगे ना तो दैट गिव्स एन एक्सटेंशन ऑफ द कलर ऑफ योर ट्राउजर तो वो अच्छा लगता है देखने में Got you. Got you. वी कैन गिव देम ब्रीफ केस बैग्स ऑफिस के लिए हाँ. राइट वो भी एक अच्छी गिफ्ट जी. है ब्रीफ केस बैग भी दे सकते हैं देन ग्लेयर्स Yep. हाँ और क्या दे सकते हैं रिस्ट बैंड्स और ऐसा कहते हैं वॉच भी दे सकते हैं बट ये भी कहा जाता है कि वॉच नहीं देनी चाहिए. व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस? आई ट्रूली नॉट सो मच बिलीव इन टू दिस बट अगर हम सोचें तो हाँ सोच भी सकते हैं क्योंकि कहते हैं कि आप अपना समय दे रहे हैं अगले इंसान को इट्स लाइक Okay. दैट अपना टाइम दे रहे हैं तो एक्चुअली वॉच इतना कॉमन गिफ्ट है जी. हाँ एवरीवन इज गिविंग. एवरीबडी इज गिविंग मतलब मुझे मिलते भी हैं मैं देती भी हूँ बट इट्स ओके रुमाल भी नहीं देना चाहिए, नहीं रुमाल तो भी नहीं रिश्ता नहीं देना रहता. चाहिए बहुत सारी चीजें भैया लेट्स नॉट गेट इनटू ऑल दैट सो आई बिलीव कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा बहुत हाँ ज्यादा हाँ इट्स मोर ऑफ लाइक कल्चरल डिफरेंस ज्यादा रहता है. हाँ नॉर्मली गिफ्ट्स होते हैं बट हाँ कल्चरल डिफरेंस यस मैटर करता है. यस यस ओके, देयर इज अ थिंग कि women जो है सबका अलग बॉडी शेप होता है. सो हमें कैसे पता चले कि हमें अपने बॉडी का कौन सा पार्ट हाईलाइट करना है और कौन सा ऐसे हाइड करना है हाइड करना है. पहले तो आप ये आइडेंटिफाई करो आपकी बॉडी का बेस्ट पार्ट है क्या हाउ टू आइडेंटिफाई द बेस्ट बॉडी पार्ट? that everybody knows if you have a thin waistline you want to highlight that then start wearing belts broad belts क्योंकि वो आपकी waist को और highlight करेंगे ठीक है if you have good legs then start wearing fitted pants and all they'll highlight तो इस तरीके से everybody knows you must be knowing what is your best You just get the compliments and then you realize कि अच्छा भाई ये अच्छा होगा. रियलाइज नहीं आप फिर देखते भी हो सोचते भी हो कि हाँ यार वाकई ही बिकॉज इट्स अल्टीमेटली योर बॉडी है यू शुड बी नोइंग इट आयुष, इन द फर्स्ट गो आपको ही पता है यार आपका हाँ बेस्ट थोड़ा सा तो अंदाजा रहता है. हाँ, and then you keep getting compliments so you know कि okay it this looks totally good. depends on you whether you want to highlight or hide कोई बॉडी पार्ट्स ऐसे होते हैं कि you don't want to highlight also लोग कहेंगे बेस्ट है आपको लगेगा नहीं है मुझे हाइड करना है यू गेटिंग माय पॉइंट सो इन दैट केस इट्स यू हु हैज टू डिसाइड कि मुझे उसको हाईलाइट करना है या मुझे हाइड करना है There's a trend of like curvy body shape and people are literally ऐसे giving हाँ. compliments to the हाँ. curvy body shape. हाँ. And somewhere पुराने जमाने से लेके people used to hide कि भाई curvy body shape इतने curves इतने ये वो हाँ, they right. used to hide. अब इतना तो trend बन गया है. फ्लॉन्ट कर रहे हैं हाँ. हाँ. So why it happened? I would say because of so much of exposure वो एक चीज सुन के ना कि curvy looks very nice वो पिक्चर्स देख के all those Hollywood ladies and वो pop singers Yes. I don't want to name them Yep. but उनके आप देखो तो they're also curvy and they look so nice Yep. and have you seen our Ajanta Ellora caves pictures अजंता लोरा caves pictures एकदम ऐसे click नहीं हो रही है. क्लिक नहीं हो रही है ना हाँ. आप देखना कभी basically all Indian women are curvy Yes, they are. and it's good it's the best हाँ. body shape I would say one can have so it's a blessing तो वो अब लोगों को रियलाइज हो रहा है हमारा क्या है देखो ना आके घूम फिर के हम लोग वेस्टर्न कल्चर से ही इन्फ्लुएंस होते हैं आप लोगों को ये पता ही नहीं कि हमारी इंडियन बॉडीज दे आर कर्वी Yep. लोगों को अब रियलाइज होना शुरू है कि वेस्टर्न में इंडियन मतलब कर्वी को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं तो हमें भी देनी है It's We like used to this. hide. Like I have like हाँ. curvy body shape and lower part is like वैसा है. So I used to hide. अब तो trend बन गया है कि bro you need like ऐसे Flaunt and then करो ऐसे. Yep. flaunt करो हाँ अब पे. बट आई बिलीव बहुत ज्यादा थोड़ा सा प्रोपोर्शनेट जिसको कहते हैं ना थोड़ा सा होना चाहिए बहुत ज्यादा डिस्प्रोपोर्शनेट है तो वो अगर आप फ्लॉन्ट करोगे तो यस इट कैन लुक ऑड
To some extent, there's Yep. limit to everything, you know. What people are doing nowadays, उनको लगता है curvy is like anything, you know. They've started calling obese also curvy. It's not like that. Obese is obese, and they start, and you know, they start flaunting their bodies. और fitted कपड़े पहन लिए. To some extent, वो थोड़ा सा odd लगने लग जाता है. This is what I believe. Curvy है तो एक limit तक curves means curves, you know. There should be curves. ऐसे नहीं कि अगर आप बहुत ज़्यादा obese side पे हैं तो आप अपने आप को curvy कहोगे. That is not, you know, curvy. Exactly. So, उसकी भी एक definition होती है और मेरे हिसाब से थोड़ा सा उसको follow करके ही चलना चाहिए. What's the definition of being curvy? It's like you have good body proportions with a nice defined waistline. Okay. You have a narrow waistline, very narrow waistline, and you know, heavy upper body and a heavy lower body, and a narrow waistline. You know, when you have you seen the timer? That's exactly hourglass. What do you call an hourglass Yeah. body? That's hourglass, a curvy body. Hourglass is curvy Yeah. body. Yeah. Okay. You have to have broad shoulders with a good bust line and a good hip line, broad, and a narrow waist. That's curvy. That's curvy. Okay. Okay. And other than that is more of obese. No, I would not say people who are fuller. There are, you know, proper curvy and fuller curvy also. And after that, it becomes obese. Okay. Some are fuller curvy. They have nice curves, but they're fuller. That's also curvy body. When you say fuller, what do you mean by that? Like you have, you are rounded, more of, you know, flab, not flab, I would say flesh is there. You're not thin. And your curves are not very prominent, but yes, you are curvy. You have a defined waistline. If you don't have a defined waistline and you have flab, that is not curvy. You understand? Flabby is different and curvy is different. So people are misunderstanding. They want to, you know, go for this term curvy. And if people are flabby, they are calling themselves curvy. It is not. Curvy is different and flabby is different. I It's see. like that. I see. काफी ज्यादा विमेंस के लिए वो नहीं है कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए. नहीं, होना कुछ नहीं चाहिए. आप देखो, जैसे बॉडी टाइप्स है, हम सिर्फ कर्वी की बात कर रहे हैं. जी. एवरी बॉडी टाइप इज ब्यूटीफुल. अब मैं कहूँ राउंड भी अच्छी होती है. राउंड एक होता है कि नॉर्मल एक राउंड, अगेन अब बहुत ज्यादा राउंड हो तो वो फ्लैबी हो जाता है. तो आप थोड़ा सा वर्क करो और राउंड पे आओ. आई वुड नॉट से कि उसको आप बहुत ज्यादा अपने आप को पतला कर दो. ठीक है, राउंड टाइप इज ऑल्सो गुड बॉडी टाइप. एवरी बॉडी टाइप इज गुड, बट आपको एक लेवल पे, मतलब बहुत ज्यादा अगर आप हेल्दी साइड पे हैं, ओबीस साइड पे हैं, तो आप थोड़ा सा वेट कंट्रोल करके, सी अगर आप ओबीस हैं, उससे क्या होगा आपके, यू नो, इट्स गोइंग टू अफेक्ट योर हेल्थ लेटर इन लाइफ. इट्स ऑलवेज बेटर टू बी हेल्दी. पतला होना इज नॉट हेल्दी. जी. I do believe, yeah. या तो अगर आप मोटे हैं, बहुत ज्यादा मोटे हैं, तो आप थोड़ा सा पतला होइए, राउंड पे आ जाइए. स्टे हेल्दी. पतले होने से कुछ नहीं होता. आई हैव सीन पतले लोग हैं तो बीमार रहते हैं. I have seen influencer, they're like, they are healthy, but they have like a fuller body, you know? Yeah, They're yeah, so gorgeous. yeah. They look nice. So it's so this is all. We have 8 body types, or every body type is beautiful, and you know how you should know how to dress up your body type. That's it. ये नहीं कि राउंड बॉडी अच्छी नहीं है, कर्वी अच्छी है, या स्ट्रेट नहीं अच्छी, या ट्रायंगुलर अच्छी है, रेक्टेंगल नहीं अच्छी, सब अच्छी हैं. ये कि आपको एक विजुअल जो उसको हार्मनी देनी है, वो आप कैसे दोगे, कौन सा बॉडी टाइप आप हाइड करोगे, और किसको आपने एनहांस करना है, वो आपको आना चाहिए. जैसे कि अगर आपके शोल्डर्स पतले हैं, ठीक है, तो आप शोल्डर्स को कैसे ब्रॉड करोगे, वो आपको आना चाहिए. अगर आपकी बस्ट लाइन कम है, उसको आप थोड़ा सा कर्वी कैसे, मतलब थोड़ा सा हेवी लुक कैसे दोगे, वो आपको आना चाहिए. हिप लाइन कम है, उसको कैसे आप थोड़ा सा ब्रॉड कर सकते हो. लेग्स बहुत पतली हैं, उनको कैसे आप बैलेंस लुक दे सकते हो. तो ये सब आपको आना चाहिए. यू कैन ड्रेस अप वेरी वेल. किसी टाइप, कोई भी बॉडी टाइप हो, आप अच्छे से ड्रेस अप हो सकते हैं. एंड यू कैन लुक फैबुलस. There's a concept called accept yourself the way you are. Yes, है ना? absolutely. पर
when it comes to image coaches, they're like, bro, you are not looking fine. I'll change this in you so that you look ऐसा different, good. इट अगेन इट डिपेंड्स कि सामने वाला विलिंग है कि नहीं है. यू आर नॉट गोइंग टू टेल देम कि तुम अच्छे नहीं लग रहे. यू शुड वेट फॉर द पर्सन टू से. यू गेटिंग माई पॉइंट. सामने वाले को बोलने दीजिए कि मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, मैं अपने आप को बेटर कैसे दिखा सकता हूँ या सकती हूँ, ये आप मुझे गाइड कीजिए. आप कभी नहीं किसी को जाके बोलेंगे कि ये अच्छा नहीं लग रहा, आप नहीं पहनोगे. ऑफ कोर्स कोई भी ऑफेंडेड हो जाए इस बात से. यू नॉट गोइंग टू से दैट. अगले को रियलाइज होने दो. लेट देम कम टू यू विद दैट रियलाइजेशन कि मुझे बेटर दिखना है, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, मुझे सीखना है कि मैं इसी बॉडी टाइप में आपको कैसे बेस्ट लग सकता हूँ या लग सकती हूँ. इट्स लाइक दैट. आपने नहीं बोलना किसी को जाके. दैट्स टोटली क्रेजी. अगर कोई बोलता है आपको कि आप अच्छे नहीं लग रहे, आप चेंज, ऑफ कोर्स यू डोंट हैव टू से दैट. यू कैन नॉट से दैट टू एनीवन. आप नहीं बोल सकते. अगले को रियलाइज होने दो. आप मेरे पास आओगे, मीनाक्षी मेरे पास आएगी कि मैम मुझे अपने बॉडी टाइप के हिसाब से मुझे बेस्ट बताओ मैंने कैसे ड्रेसअप. मैं नहीं जाऊंगी मीनाक्षी को बोलूंगी मीनाक्षी ये क्या पहना हुआ है, आप बिल्कुल नहीं अच्छे लग रहे. दैट्स रूड. हाउ कैन यू से दैट टू एनीवन. अब मुझे ये भी नहीं पता कि सच में बोल रही हैं ऐसे घुमा रही हैं बात. नहीं सच में बोल रही हूँ. आई नेवर से एनीथिंग टू एनीवन. हाँ, अनलेस अनटिल बहुत क्लोज हो, उनको मैं बोल देती हूँ भाई ये अच्छा नहीं लग रहा, इसके बजाय ये पहन लो. ऐसे रैंडमली आप किसी को नहीं बोल सकते जाके. और वहां मैं एज अ प्रोफेशनल नहीं होती. एज अ फ्रेंड आई एम टॉकिंग. ठीक है, एज अ रिलेटिव आई एम टॉकिंग. जैसे बच्चों को बता दिया कि ये नहीं अच्छा लग रहा है, ये पहनो. किसी को भी बोल दिया ये अच्छा नहीं. आप रैंडमली नहीं बोल सकते किसी को जाके. तो गए आप. कौन पूछेगा आपको. सही बात है. ये इमेज कोचिंग बिजनेस में मोस्टली विमेन है. हाँ, मोस्टली वुमेन है. व्हाई इज दैट? क्योंकि व्हाट आई फेल्ट अभी लेटली कुछ सालों में मैंने देखा है कि मेन आर बिकमिंग मोर कॉन्शियस अबाउट द लुक्स. या अभी आपने देखा होगा कुछ ही साल, इन्हीं सालों में 2-3 साल में ये चेंज आया है. पहले तो हर चीज फैशन वाज वुमेन ओरिएंटेड यस. शुरू से, है ना. अब बेचारे लड़कों का तो काम ही नहीं होता था, उनको 4 कलर दे दो वो खुश थे उसमें. है अब उनको सब कुछ चाहिए. अब उनको ग्रूमिंग भी चाहिए, वो पार्लर भी जाते हैं, फेशियल भी कराते हैं, सब कुछ कराते हैं, मैनिक्योर पेडिक्योर सब, थ्रेडिंग भी कराते हैं, आईब्रोज जी, भी बनवाते हैं, जी. सब कुछ कराते हैं. सो व्हाई, क्यों उनको पीछे रहना भाई. ठीक है, उनको भी आगे आने दो. इतनी चीज़ें हैं, इतने कलर्स हैं. लेट देम बी कलरफुल इन लाइफ. और जो उनको पहनने का मन करता है लेट देम ऑल्सो. आई एम सो हैप्पी टू सी कि बॉयज अब बिकम सो एक्सपेरिमेंटिंग विद द कलर्स. उनका मन करता है पिंक भी पहनेंगे हम, रेड भी पहनेंगे, ग्रीन भी पहनेंगे. पहले कहाँ जी. कोई पहनता ही नहीं था. पिंक इट तो वाज अ अवॉइड काइंड ऑफ करते थे. टैबू. नहीं, या. ये कलर नहीं पहनना. अब एवरीबडी इज, यू नो, मोस्ट ऑफ द बॉयज आई हैव सीन, इवन मेन, दे वांट टू. और इसका ये मतलब अगर सपोज आपकी फैमिली में कोई है, आपके पापा ले लो, अगर उनका मन है रेड कलर पहनने को, तो कोई रेड शर्ट तो नहीं पहन लेंगे ना वो. नहीं पहनेंगे. तो सिंपली व्हाट यू कैन डू, आप उनको सजेस्ट करते हो कि पापा आप एक टाई पहन लो रेड कलर का, आप एक पॉकेट स्क्वायर लगा लो रेड कलर का. सो दिस इज हाउ वी कैन यूज कलर्स. कि अगर आप पूरा कलर नहीं पहन सकते तो अपना शौक पूरा करने के लिए कोई एक छोटी सी एक्सेसरी में वो आप कलर पहन सकते. सेम विद बॉयज कि अगर वो कलर उनका मन है, उनको लगेगा येलो कलर पहनना है, हाँ, तो बहुत कम होंगे जो येलो के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे. आई हैव सीन बॉयज वेयरिंग येलो शर्ट्स, Yup. टी शर्ट्स, बट बहुत सिलेक्टेड हैं. क्योंकि अभी हमें एक कहते हो ना, एक लड़कों का एक वो माइंडसेट बना हुआ है कि भाई ये कलर्स गर्ल्स के लिए हैं या वुमेन के Yup. कलर्स. उस माइंडसेट से बहुत लोगों ने बाहर आना है. अभी कुछ आ गए हैं, कईयों ने आना है. जी. तो अगर आपको पहनना है येलो, आपका मन है, तो आप पॉकेट स्क्वायर पहन लो, मफलर ले लो, स्टोल ले लो येलो कलर का. They can wear colors like this, and it's good to see that they do wear colors like this. अब पहनते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो अच्छी बात है ना. उनको भी तो क्या नहीं है आजकल फैशन. मेरे ख्याल से बॉयज का ज्यादा फैशन होगा. women it's all about, you know, it's again all credit goes to social media. या. क्योंकि इतना एक्सपोजर है कि बॉयज भी बहुत कॉन्शियस हो गए अपने लुक्स को लेके. या. एंड इट्स गुड, व्हाई नॉट. क्योंकि एक पॉइंट होता था कि उनको कॉम्प्लेक्स आता था कि कईयों को मैंने देखा है उनको कॉम्प्लेक्स आता था, हमारे आईब्रोज बहुत थिक हैं, जी. वी डोंट लुक गुड. एंड नाउ they've started getting eyebrows done.
तो कोई बुराई नहीं उसमें। जो चीज आपको कॉन्फिडेंस देती है उसको करो ना। सो इट्स सो गुड ना कि सबके लिए सब कुछ ओपन है। आप सैलून में जाइए तो ज्यादातर यूनिसेक्स सैलून खुल रहे हैं, जी। बिकॉज डिमांड है, दोनों तरफ से डिमांड है सैलून की। पहले तो सिर्फ लेडीज ही लेडीज दिखती थी, अब खुली ही ऐसे रहे हैं कि मेन वुमेन बोथ। यप। सो इट्स गुड, होना चाहिए ऐसा। दैट्स द वे आवर सोसाइटी इज चेंजिंग एंड इट्स गुड आल्सो। Why body language so important? It is a part of your appearance. It is a part of your first impression. आप हैव यू एवर नोटिस सेलिब्रिटीज कि जब भी वो इंटरव्यू के लिए बैठते हैं, हाउ डू दे सिट, स्पेशली द लेडीज। मेन तो अपना कैजुअली बैठ जाते हैं, जैसे मर्जी टेढ़े मेढ़े टांगे इधर उधर करी जैसे मर्जी, हाँ। बट स्पेशली लेडीज, हैव यू नोटिस हाउ डू दे सिट? दे I हैव अ स्ट्रेट spine, straight back, and they sit like this gracefully, legs अपना रख के और हाथ ऐसे रख के, because it adds grace to your appearance. और देखने वाला people want to look up to you कि भाई मतलब क्या ग्रेस लग रही है या क्या लुक आ रहा है, यू नो। सो इट गिव्स अ वेरी गुड इम्पैक्ट ऑन द अदर पीपल्स माइंड। वो सोचते हैं कि यार हमें भी ऐसे ही यू नो ऐसे ही बैठना चाहिए, ऐसी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है उसका। इट्स ऑलवेज गुड टू you know हैव अ अभी गुड आप ये बॉडी बता रहे लैंग्वेज। हाँ। तो मुझे ध्यान है कि जब मूवी प्रमोशंस होते हैं, एक्ट्रेस कम इन अ क्लोथ जिसमें वो कंफर्टेबल नहीं होती, और फिर एक मेल आके छुपा रहा है, यहाँ घूम रहा है, वहाँ घूम रहा है, उनको बिठाने की कोशिश कर रहा है। तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हें ढंग से कपड़े पहन के आने चाहिए क्योंकि इट्स अ प्रमोशन। व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दैट? या आप जो कह रहे हो ठीक कह रहे हो कि नंबर वन, यू गोइंग इन अ यू नो पब्लिक प्लेस, एग्जैक्टली। all the kind of people are there in front of you. So आप अवॉइड भी कर सकते हो शॉर्ट पहनना। जरूरी नहीं कि आपको माइक शॉर्ट भी नहीं होता, माइक्रो शॉर्ट होता है, माइक्रो में नहीं होता है। सो यू शुड अवॉइड इट। व्हाट आई बिलीव इज maybe it is all for publicity कि there's so many of you know paps are there, media इतना होता है, वो coverage होगी, उतना hype create होगा। हाँ। Maybe it's all that, but what I personally feel कि it's not required कि आप इतना public place में you can wear anything on screen, you know, that's a different thing, but personally जा रहे हैं तो थोड़ा सा ये awkward moments ना आए, you know, sitting और फिर वो cover करना और वो सब, so you can avoid Exactly. wearing too short at that time. It's more It's for not required. controversy. Yes, more of controversy. और हम्म। वही बारी 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 आपका फिर सोशल मीडिया पे आपको दिखता जाएगा, दिखता है, वो हाँ। हाइप क्रिएट हो जाता है। हाँ, कि इस मूवी के प्रमोशन में वो लोग ये आए, हाँ ये हुआ। हाँ हाँ। नाइस। सो रोमांटिक डेट्स पे men and women, what kind of clothes they should wear? Ladies should wear red because that's the color of love. Or men should wear, I believe, blue or black because ladies love men in black. There's a thing ना कि ये रेड पहना है तो वो भी रेड पहन के आजकल चला है वो कि तो सेम पहन के निकल रहे हाँ, हैं। वो ट्विनिंग होती है। हाँ जी। वो होती है once you are together. अगर आप अभी you know इन द प्रोसेस हैं, मिल रहे हैं, फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम के लिए मैं बोल रही हूँ, ओके। आप एक दूसरे को अपील करने के लिए, सो आप कर सकते हैं। लेटर ऑन तो ट्विनिंग चलती ही रहती है, शर्ट उस कलर का हो गया, ड्रेस उस कलर की, सेम कलर की। इनफैक्ट वेडिंग्स में भी मैंने देखा है कि दे आर वेयरिंग सिमिलर कलर्स ऑन द वेडिंग डे आल्सो। या। गुड, इट्स नाइस। Accessories that I can buy for my men. Accessories, Yep. okay, you can go for sunglasses, and as I said, you can go for tie pins and cufflinks and rings. Rings. Bands, they look very elegant. And you can go for wristbands. Watch is too common, so we'll keep it aside. And what else? Briefcase bag, yeah, for Whatever work. gifts we decided, we can go for all these accessories. Yes. These are all accessories only. Besides clothing, whatever you have on your body, your shoes, your socks, they're all accessories. In fact, bag also. Okay. Clothes that you can wear anytime for men and women both. Anytime. Depends आप किस में comfortable feel करते हो। देखो कुछ लोग मैंने देखा है वो 24 घंटे साड़ी में भी कुछ लेडीज कंफर्टेबल फील करती हैं। जो कोई डेफिनेशन नहीं है कि एनी टाइम आप क्या पहनो। वट एवर यू फील कंफर्टेबल इन, दैट इज योर एनी टाइम वेयर। और कौन सा कपड़ा हर वेदर में अच्छा भी दिखता है और कंफर्टेबल भी होता है? देयर डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक्स ना। या आई कैन से लिनन. Linen works both in summer as well as winter, and it's one of the most classy fabric.
you can wear. उसके ऊपर आप एम्ब्रॉयडरी भी करा लो और कुछ प्लेन भी पहन लो, उसकी क्लास अलग लगती है. That looks very nice. I just remembered you got a part in a series. Yeah. एक extra mile, right? Yeah, एक extra mile. How you got the part? It was like I gave auditions for that. Okay. I had participated for Mrs. India and I won the title. From there, my journey started of this, modeling and acting. So my portfolio was everywhere, and I got an audition call. I gave the audition. I recorded it at my home only. अच्छा. I never went for it because that Okay. was COVID time. So I recorded and I sent the audition, and that fell into my lap. So आपको एक्टिंग भी आती है. हाँ, कोशिश कर लेती हूँ. ओके. और उसी के साथ साथ आपका ये बिजनेस भी चल रहा था. हाँ, both the things, मैंने 2016 में ही I participated in that pageant, and 2016 only I joined ICBI. तो दोनों पैरेलल चलते रहे मेरे. So both of my passions, they were, एक को तो मैंने प्रोफेशन बना ही लिया है, जी और जी. दूसरा मेरा पैशन चल रहा है साथ साथ. So before we wrap up, I want to ask you just one last question. कोई एक मैसेज उन विमेंस के लिए जो इस इंडस्ट्री में आना चाहती हैं, इमेज कोचिंग में और फैशन इंडस्ट्री में, दोनों में आना चाहती हैं. उनके लिए मेरा मैसेज ये रहेगा कि अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपने इमेज कोचिंग करनी है, देन इट्स अ वेरी गुड डिसीजन, बिकॉज when you become an image coach, you have that power to affect people's life and make a difference in their life. That is most important. And you can instantly see the change. Yes, you can instantly see the change. Thank you so much यहाँ पे आने के लिए. I'm so Pleasure, happy. pleasure all mine. Thank you so much. Take care.